होली पे बिहार में घर घर दही बड़े बनाते ही बनाते हैं। होली हो या फिर ईद हो, दही बड़े जैसी कंपलसरी डिश है। इसके बिना होली या फिर ईद बिल्कुल फीका लगता है। और अगर आप एकदम सॉफ्ट और परफेक्ट दही बड़ा बनाना चाहते हैं तो इस रेसिपी को ज़रूर देखें। हेलो प्यारे व्यूअर्स, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल गजाला सीक्रेट मसाला। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बिहार की स्पेशल होली पे बनाए जाने वाली दही बड़े की रेसिपी। तो अगर ये हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि हमारी न्यू रेसिपी आपके पास पहले आ जाए। और लाइक शेयर कमेंट्स करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो फिर देर किस बात की, चलिए बनाना शुरू करते हैं सुपर सॉफ्ट दही बड़े की रेसिपी। तो यहाँ पर हमने दही बड़े बनाने के लिए हमने मास की दाल यानी कि उड़द दाल को रात भर के लिए अच्छे से वॉश करके भिगो कर रखा था। यहाँ पे हमने 250 ग्राम के करीब उड़द का दाल लिया है। तो चलिए अब हम इसके पानी निकाल लेंगे और एक ग्राइंडिंग जार का इस्तेमाल करेंगे और इसे ग्राइंडिंग जार में डालकर इसका बैटर तैयार करेंगे। हमें इसे ना तो ज़्यादा बारीक पीसना है और ना ही मोटा, हमें मीडियम पेस्ट चाहिए इसका, यानी कि इसकी बैटर मीडियम चाहिए। तो इस तरह से हम ग्राइंडिंग जार में डालकर इसका मीडियम टाइप में हम इसका बैटर तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए, हमने इस तरह से दाल को पीस लिया है, आप देख सकते हो। तो चलिए अब इसमें हम हल्का सा नमक मिलाएंगे, क्योंकि जब हम इसे पानी में डालेंगे दही बड़े बनाने के बाद तो अंदर हल्की नमकीन होनी चाहिए, ये फीकी नहीं पड़नी चाहिए। तो अब यहाँ पे हम थोड़ा सा ठीक लग रहा है बैटर, तो हम इसे पानी इसमें थोड़े थोड़े डालेंगे और बैटर को एक ही डायरेक्शन में हम चलाते हुए इसे हल्का बना लेंगे। इसका कलर चेंज होने तक हमें इसे लगातार कंटिन्यूसली फेंट कर तैयार करना है। तो आप देख सकते हो, इसका कलर पहले बादामी कलर था और ये फेंटते फेंटते बिल्कुल मक्खन की तरह स्मूथ और बिल्कुल इसका कलर वाइट हो चुका है। तो इसे फेंटने में हमें लगभग कम से कम 10 से 15 मिनट लगा है। तो आप इसी तरह एक ही डायरेक्शन में आप इसी तरह आप इसको फेंटते रहें जब तक ये हल्का और कलर चेंज ना हो जाए। तो ये हमारा बैटर बनकर तैयार है, इसका कलर भी चेंज हो चुका है और ये बिल्कुल हल्का हो चुका है। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, इसमें हम ढक्कन लगाकर कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट पे डाल देंगे, जिससे कि जब इसे हम ऑयल में डालेंगे तो ये अपने आप फूल फूल कर ये फ्राई होगा। तो चलिए अब हम, आप देखिए ये बिल्कुल हल्की हो चुकी है और बिल्कुल वाइट कलर का हो चुका है। तो अब यहाँ पे हम ढक्कन लगा देंगे और 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट पे डाल देंगे। तो बैटर जब तक रेस्ट पे है, इसी बीच हम खट्टी मीठी इमली की चटनी तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने 100 ग्राम के करीब इमली को गुनगुने पानी में 1 घंटे पहले हमने भिगो कर रख दिया था। तो चलिए अब हम इसके पल्प निकाल लेते हैं। तो इसके पल्प आप हाथों से निकाल सकते हैं या फिर आप ग्राइंडिंग जार में डालकर इसका पल्प निकाल लें, यानी कि इसके गूदे हम निकालेंगे। तो चलिए अब हम ग्राइंडिंग जार में डाल देंगे और ग्राइंड करके इसके हम पल्प निकाल लेंगे, यानी गुद्दे निकाल लेंगे। तो ये देखिए, हमने चला लिया है ग्राइंडिंग जार में, ये अच्छी तरह से निकल चुका है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसमें से बीज निकालने के लिए एक मिक्सिंग बाउल ले लेंगे और उसके ऊपर हम एक स्ट्रेनर यूज़ कर लेंगे। तो आप घर में पड़े किसी भी स्ट्रेनर वाली बर्तन का इस्तेमाल कर ले और इस तरह से हम इमली के बीज और जो भी छिलके वगैरह हो इस तरह से हम छान कर निकाल लेंगे। तो चलिए अब हम गैस पे डाल देते हैं एक पैन और उसको गर्म कर लेंगे। और गर्म होने के बाद यहाँ पे बस हम 1 चम्मच ऑयल डाल देंगे और हाफ टी स्पून साबुत ज़ीरा और 1 चुटकी के करीब हम हींग डालेंगे। ये देखिए, बस 1 चुटकी हमें डालना, हींग आप ज़्यादा ना डालें। और हल्का सा सौटे होने के बाद हम हल्का सा सौटे कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे इमली के जो हमने पल्प निकाले हैं इसमें हम शामिल कर लेंगे। तो बस इसे हम चलाते हुए यहाँ पे गैस का फ्लेम आप हाई रख लें, जिससे कि हमारी चटनी जल्दी तैयार हो जाए। अब यहाँ पे हम इसमें डालेंगे 1.5 कप गुड़। ये पाउडर वाले गुड़ है, अगर आपके पास ना हो तो आप गुड़ को क्रश कर ले पहले से और इस तरह से इसमें डालकर हम चलाते हुए इसे गाढ़ा बना लेंगे। तो ये देखिए, चटनी गाढ़ा हो चुका है। तो अब यहाँ पे हम खट्टी मीठी टेस्ट को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे हम 4 चम्मच शुगर ऐड कर लेंगे और 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून काला नमक इसमें शामिल करेंगे। और इसे चटपटा बनाने के लिए यहाँ पे हम डालेंगे 1 टीस्पून तीखी लाल मिर्च पाउडर
और उसके बाद यहाँ पे हम डालेंगे सौंठ की पाउडर। ये अदरक पाउडर है। अगर आपके पास ना हो तो जिस टाइम आप इमली ग्राइंडिंग जार में डालें उसी टाइम आप अदरक को थोड़े से 1 इंच काट के डाल दें और उसके साथ आप ग्राइंड कर लें। बस इसे कंटिन्यूस चलाते हुए हमें गाढ़ा बना लेना है। और इस तरह से जब चम्मच पे आपकी एक लेयर आ जाए तो चलिए हमारा इमली की चटनी तैयार। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस के लिए, यानी कि दही बड़े बनाने के लिए हम बड़े को तैयार कर लेंगे। इसके लिए हमने गैस पे डाल दिया है पैन और उसमें हम डाल देंगे लगभग 500 ml ऑयल। रिफाइंड ऑयल यहाँ पे हमने इस्तेमाल किया। आप चाहे तो घी या फिर आप अपने पसंद की कोई सा भी ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पे गैस का फ्लेम मीडियम रखना है और ऑयल का टेम्परेचर भी हमें मीडियम रखना है। और इस तरह से हल्का सा हाथों में हम पानी लगा लेंगे और इस तरह से थोड़ा सा बैटर ले लेंगे और उसके बीच में हम एक काजू डाल देंगे या फिर आप किशमिश डाल लें। अगर आप नहीं डालना चाहे तो आप स्किप कर सकते हैं ड्राई फ्रूट्स। और इस तरह से हम हाथ में हल्का हल्का पानी लगा लेंगे और इस तरह से हम गोल गोल बड़े हम ऑयल में डाल देंगे। यहाँ पे आप गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखें। यहाँ पे हमें ना तो हाई रखना है शुरुआत में और ना ही मीडियम, लो फ्लेम पे हमें बड़े को तैयार करना है। और ये अपने आप थोड़ी देर के बाद एक दूसरे से अलग होते जाएंगे और अपने आप उलट पलट होते रहेंगे। आप देख सकते हो आज इस तरह से हम धीरे धीरे, आप देख सकते हो एक ही बार में हमने इस तरह से, आप इस तरह का कढ़ाई अगर आप इस्तेमाल करेंगे चौड़ी पेंदी वाली तो आप एक ही बार में ढेर सारे बड़े तैयार कर सकते हैं। तो आप ये देखिए ये बड़े खुद ब खुद अपने आप गोल गोल फूल फूल कर तैयार हो रहे हैं और ऑयल में पलट रहे हैं। और जो बड़े नहीं पलटे तो आप इस तरह से घुमा घुमा कर आप इसे अलट पलट कर लें। तो यहाँ पे हमें ख़ास बात का ध्यान रखना है कि जब ऑयल में आप बड़े को डालें तो आप तुरंत हाथ ना लगाएं। थोड़ी देर बाद आप थोड़ा सा इंतज़ार करने के बाद इसे आप अलट पलट करें। तो जो बड़े किनारे में हो आप उसे बीच में कर लें और बीच वाले किनारे में डाल दें। बस इसी तरह हमें लो से मीडियम फ्लेम पे रखते हुए हमें बड़े को तैयार कर लेना है। तो ये देखिए लगभग बड़े तैयार हो चुके हैं। तो चलिए अब हम इसे ऑयल से रिमूव कर लेते हैं। तो इस तरह से हम स्ट्रेनर का यूज़ कर लेंगे जिससे कि हमारे एक्स्ट्रा ऑयल जो है इस तरह से अच्छे से निकल जाए। तो इस तरह से हम सारे बड़े को ऑयल से निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हमें बड़े का कलर बिल्कुल डार्क नहीं करना है, बस हल्का सा गोल्डन कलर रखना है। तो लीजिए इस तरह हमने सेम स्टेप फॉलो करते हुए सारे बड़े तैयार कर लिया है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, बड़े को पानी में हम डाल देंगे अंदर से सोख होने के लिए। तो यहाँ पे हम अंदर से फीके ना रहे तो थोड़े से हम दही डाल देंगे और नमक डाल देंगे और पानी डाल देंगे और इस तरह से हम इसको घोल तैयार कर लेंगे। और इस घोल में, पानी वाले घोल में आप जितने एक बार में सर्व करें बड़े उतने ही आप एक बार में पानी में डालें। सारे के सारे आप एक बार में नहीं डालें, आप जितने सर्व करें उतने ही डालें। एक बार में हमें नहीं इसे सोक करना है। तो कम से कम 2 से 3 मिनट तक हम इसको पानी में डालेंगे। तो चलिए अब हम इसके लिए दही तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने 250 ग्राम दाल में 500 ग्राम दही का इस्तेमाल करेंगे और दही में थोड़े से हम चाट मसाला शामिल कर लेंगे और 1 चम्मच हम शुगर मिला लेंगे जिससे कि दही में हल्की सी मिठास हो। आप ज़रूर शामिल करें, बहुत ही टेस्टी होते हैं। और इसे हम अच्छी तरह से फेंट लेंगे और बिल्कुल इस तरह से हम स्मूथ बनाकर तैयार करेंगे। दही में आप पानी ना डालें, ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट है इसकी कंसिस्टेंसी, इसी तरह हमें दही चाहिए। तो चलिए अब हम रोस्टेड मिर्च और हम साबुत ज़ीरा का पाउडर बना लेते हैं। ये दही बड़े में ऊपर से डालकर सर्व किया जाता है। आप इसके पाउडर ज़रूर बनाएं। और इस तरह से हमने मिर्च को हल्का सा रोस्ट कर लिया है और साबुत ज़ीरा को भी हम हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। इस तरह से लो फ्लेम पे आप इसे रोस्ट कर ले। रोस्ट करने के बाद इसे हम हल्का ठंडा कर लेंगे। ठंडा होने के बाद ग्राइंडिंग जार में इसका हम फाइन सा पाउडर बना लेंगे। आप एक बार में ढेर सारे पाउडर बना लें और इस तरह से एयर टाइट बोतल में डाल देंगे तो ये महीनों तक चलते हैं। तो लीजिए हमारा पाउडर, ज़ीरा पाउडर भी बनकर तैयार है। तो चलिए अब हम एक सर्विंग ट्रे ले लेते हैं और इसमें हम भिगोए हुए, हमने जो भिगो कर रखा था बड़े, उसको हम इसमें शामिल कर लेंगे और दही डाल देंगे और खट्टी मीठी चटनी इसके ऊपर डाल देंगे। तो यहाँ पे हम डालेंगे कुछ चाट मसाला और तैयार किए गए ज़ीरा और मिर्च से जो हमने पाउडर बनाया था उसे हम डाल देंगे और इसके ऊपर हम थोड़े से फ्रूट सजाएंगे, यानी कि इसकी हम प्रेजेंटेशन कर लेंगे। और यहाँ पे हम थोड़े से ग्रीन चटनी भी इसमें
डाला है। आप चाहे तो ऐड कर सकते हैं वरना स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन आप ग्रीन चटनी डालकर ज़रूर बनाएं, बहुत ही अच्छे लगते हैं। और इसके बाद यहाँ पे हम थोड़े से दही बड़े की प्रेजेंटेशन कर लेंगे, जिसके लिए हमने यहाँ पे अनार और कुछ अंगूर को बारीक सा काट कर डाला है। तो अगर हमारी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाएं और लाइक शेयर कमेंट्स करना ना भूलें। तो चलिए अब हमारी दही बड़े बनकर तैयार है। तो यहाँ पे हम इसे आपको काट कर भी दिखा देते हैं। तो एक हम प्लेट में ले लेंगे इस तरह से, और ये बहुत ही सॉफ्ट और मुलायम, बिल्कुल सॉफ्ट बनकर तैयार हुआ है। तो चलिए आपके सामने हम इसे काटेंगे और दिखाएंगे कितनी सॉफ्ट और जालीदार ये बनकर तैयार हुआ है। तो ये देखिए, है ना, बिल्कुल मुलायम, कितनी आसानी से, ये देखिए कितनी जालीदार बना है। तो हमारी तरफ से सारे प्यारे व्यूअर्स को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं, और फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और रेसिपी को देखने के लिए धन्यवाद।